हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस लेके आने का। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। ये क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में क्या देगा, एक स्कीमेटिक वेरिएशन डायग्राम यहाँ पे बनाया गया सीपी और टेम्परेचर के बीच में। सीपी हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है आइडियल गैस की एट कांस्टेंट प्रेशर, और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बनाया गया है। तो इसमें रोटेशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया ई आर से और वाइब्रेशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया ईवी से। तो हमें बताना है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मतलब कि ई आर, मतलब ई आर यहाँ पे की जो रोटेशनल एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल रहेगी या इसके इक्वल रहेगी। दूसरा, अगर वाइब्रेशनल एनर्जी है तो वो इसके इक्वल रहेगी या इसके इक्वल रहेगी। इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग होते हैं हमारे पास। पहले होता है हमारे पास ट्रांसलेशनल्स। पहला जो मोशन होता है वो ट्रांसलेशनल वाला होता है। ओके। ओके, दूसरा होता है रोटेशनल और तीसरा होता है हमारा वाइब्रेशनल। तो सबसे पहले जो होता है लो टेम्परेचर पर हमारा क्या होता है, ट्रांसलेशनल होता है। ट्रांसलेशनल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो रहेगा हमारा वो ट्रांसलेशनल रहेगा। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल से रोटेशनल की तरफ चले जाते हैं। तो जो T1 से T2 तक का हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, रोटेशनल। देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। जैसे ही हमने टेम्परेचर फिर इंक्रीज करा यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फिर ये वाइब्रेशनल हो गया। हम कहाँ चले गए, रोटेशनल से वाइब्रेशनल की तरफ चले गए। तो इस तरह से जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हम आगे की तरफ चले जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो रोटेशनल है वो कब एक्टिवेट हो रहा है, जब टेम्परेचर T1 है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, रोटेशनल एनर्जी किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, यहाँ पे के बी T1 के। पहला ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे करेक्ट हो गया। दूसरा, वाइब्रेशनल हमारा कब एक्टिवेट हो रहा है, मतलब कहाँ से कब स्टार्ट हो रहा है, T2 पर। तो इसलिए हमारे पास जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी के बी T2 हो जाएगी। तो ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, बी और सी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया हमारे ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में होगा। पूरा थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा, लेकिन बट होता यही है कि पहले ट्रांसनल आता है, फिर रोटेशनल और फिर वाइब्रेशनल। तो आप अगर इस पॉइंट्स को याद रखोगे तो इजिली आप लोगों को समझ में आएगा कि पहले कौन सा कब एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे, किस टेम्परेचर पर। तो स्टूडेंट्स, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, हम आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज हम लोग नहीं करते। पूरा डिटेल सोल्यूशन बताते हैं। और हमारा एम यही है कि सभी स्टूडेंट्स को फ्री में ही सभी क्वेश्चन मिले, आपको किसी तरह की कोई कोचिंग यहाँ पे ना लेनी पड़े।